तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स से रिलेटेड एक शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस पोस्ट द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सीज यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी काफी ज्यादा अफेक्ट हो गया है एंड इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया है जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स का ब्रांड डील्स का रेट काफी ज्यादा गिर गया है एंड इन सम केसेस 50% से भी ज्यादा ड्रॉप हो गया है। अपेरेंटली बताया जा रहा है कि बिफोर दिस कंट्रोवर्सी हैपेंड समय रैना का एक काफी बड़ा डील होने वाला था विद अ कंपनी इन द एनर्जी ड्रिंक स्पेस, बट जैसे ही वाला कंट्रोवर्सी हुआ दैट डील गॉट कैंसल्ड। अब जो लोग ये कंट्रोवर्सी में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ये तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था, बट इन जनरल जो इन्फ्लुएंसर्स इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे वो भी अफेक्ट हो गए। एक एड एजेंसी के सीईओ ने बोला कि सम केसेस में तो इन्फ्लुएंसर्स को कंसिडर भी नहीं किया जा रहा अभी, और एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर ये भी रिवील करके बताएं कि अब ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर से डील करने से पहले उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे, पूरा हिस्ट्री, एंड इसके वजह से इन्फ्लुएंसर्स को अपने 10-12 साल पुराने पोस्ट भी डिलीट करने पड़ रहे हैं। बट यहाँ गाइस व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, तो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। यस गाइस, वो रिवील करके बताए कि अपूर्वा, रणवीर, आशीष चंचलानी एंड अ कपल ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द इंडियाज गॉट लेटेंट शो आए थे हियरिंग के लिए एंड वो अपने गलती को एडमिट किए। वो बताए कि सभी लोग अपना रिग्रेट को एक्सप्रेस किए जो वो वर्ड्स यूज किए थे इन द शो। उन्होंने अपोलोजाइज किया एंड बोला कि वो फ्यूचर में ऐसे मिस्टेक को नहीं दोहराएंगे, वो लोग माइंडफुल रहेंगे क्या वर्ड्स वो बोल रहे हैं एंड दे वुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शामी के बारे में। तो इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी के अराउंड एक काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। वेल गाइस, करंटली चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी एंड मोहम्मद शामी इज बॉलिंग रियली वेल। वो इस पूरे टूर्नामेंट में करंटली सेकंड मोस्ट विकेट टेकर भी हैं। अब सेमीफाइनल में भी उन्होंने काफी बढ़िया बॉलिंग किया था, बट एक पर्टिकुलर इमेज उनका ये वाला वायरल जाने लगा जहां पर वो एनर्जी ड्रिंक या फिर कुछ पी रहे हैं। वेल इस चीज को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जामत के जो प्रेसिडेंट है वो शामी को कॉल आउट करते हुए बोले कि वो रोजा नहीं रख रहे हैं एंड ये चीज बहुत गलत है। बाय नॉट कीपिंग रोजा शामी ने क्राइम कमिट किया है, उनको ये चीज नहीं करना चाहिए। इन द आईज ऑफ शरायत ही इज अ क्रिमिनल एंड ये चीज एक रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहा है टू द पीपल। बट मोहम्मद शामी का जो कजन है वो उनको डिफेंड करते हुए स्टेटमेंट दिए है, वो अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि रोजा नहीं रखे थे व्हाइल दे वर प्लेइंग मैचेस। ये कुछ नया बात नहीं है। इट इज वेरी शेमफुल दैट सच थिंग्स आर बीइंग सेड अबाउट हिम। हम लोग शामी को बोलेंगे कि ये सब चीज पे अभी ध्यान मत दो, मार्च 9 को जो फाइनल मैच है उस पर ध्यान दो। बट यार गाइस, व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो शायद से आप लोगों को पता होगा कि इस मंथ आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। आईपीएल के दौरान प्लेयर्स की बहुत भयंकर कमाई हो जाती है, बट आपको तो एडिशनल इनकम कमाने के लिए वेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिनोमो है ना, ये एक स्मार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्राइस मूवमेंट्स का प्रेडिक्शन करके डेली एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। ये प्रोस के लिए तो परफेक्ट है ही, बट अगर आप इसमें नए हो तो आपको यहाँ पर एक डेमो अकाउंट मिलता है जहां पर आप अपना ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल रिस्क फ्री। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, चलिए मैं आप लोग को एक रियल ट्रेड लेके दिखाता हूं। एज यू कैन सी मैंने ऐप ओपन कर लिया एंड 8000 रुपीज का अभी मैं रियल ट्रेड ले रहा हूं। मेरे को लगता है कि अभी ये ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो मैंने अप एरो में प्रेस कर दिया। अब अगर तो ट्रेड एंड होने तक ये एग्जीक्यूटिव लाइन से ग्राफ ऊपर रहता है तो माय ट्रेड विल बी सक्सेसफुल। अभी तक तो बढ़िया ट्रेड चल रहा है यार, काफी स्मूथ। चलो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड हियर वी गो। एज यू कैन सी मेरे अकाउंट में 14,720 रुपीज आ गए। और सबसे बेस्ट पार्ट, इंस्टेंट विड्रॉल्स के साथ साथ यहाँ पर आपको मल्टीपल डिपॉजिट मेथड्स भी मिलते हैं, जैसे कि यूपीआई, बैंक एंड इवन क्रिप्टो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ गाइस, ये चीज जरूर से ध्यान में रखना कि ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमेशा अपने जिम्मेदारी एंड समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना। बाकी अभी होली आने वाली है, वेरी एडवांस हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होप यू हैव अ वंडरफुल होली विद ऑल योर लव्ड वंस। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार वर्सेस रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल पुनीत सुपरस्टार को धमकी दी है। यस गाइस, बेसिकली पुनीत रजत को कॉल आउट करते हुए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए इन द पास्ट एंड रिसेंटली रजत एंड दिग्विजय वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर भी पुनीत क्रिटिसाइज किए थे। वेल आफ्टर दैट अपेरेंटली रजत उनको कॉल किया एंड उन्होंने ये कहा, बढ़िया भाई बढ़िया, और बताओ भाई मैं बोल के मेरे को क्या वीडियो डाल रहा तू ये? क्या दिक्कत हो गई भाई, क्या हो गया? कोई दिक्कत थोड़ी होगी यार। तेरे को बहुत हो जाएगी, तेरे को भी पता है। क्या दिक्कत हो जाएगी? करवाऊं? तो भाई वो तो कॉमेडी वे में डाली है, मजाक में डाली है भाई, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है यार, मजाक वे में डाली थी। अपनी जितनी औकात है ना मेरे भाई उसमें रहो, और अगर बतानी हो कितनी है तो मैं बता दूंगा सामने। मैंने कुछ बोला आपको उल्टा? तो मैंने कहा से बोला, मैं भी तो भाई आप ही बोल रहा हूँ। मैं कहाँ उल्टा बोल रहा हूँ आपसे? ये वीडियो क्या बना रहे हो, पता कहाँ मिलना है? अरे भाई फोन करा पर भाई धमकी उमकी मत देना तुम्हारे तो को। कोई धमकी नहीं दी। नहीं अगर कोई भी धमकी देगा ना भाई, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, आराम से कॉल कर लेना। पुनीत कॉल के दौरान तो उतना कुछ नहीं बोले एज द वीडियो सजेस्टेड, बट अभी वो रजत को चैलेंज करते हुए ये रील अपलोड की है। दुकान रजत दलाल, अबे क्या कह रहा था कल तू मेरे को वीडियो कॉल पे कि तू मुझे मारेगा, मेरी माँ बहन को गालियां दे रहा है। अबे
कल तू मुझसे मेरी लोकेशन मांग रहा था ना, आज मैं तुझसे तेरी लोकेशन मांगता हूं। भेज मुझे अपनी लोकेशन। दिल्ली पहुंच रहा हूं 3 घंटे में। अगर तेरे काफिले के सामने अगर पुनीत सुपरस्टार अकेला ना खड़ा हुआ ना, अकेला आऊंगा अकेला, तो मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं और मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं। और तो मेरी बात सुन, मुझे एलविश मुनावर राउंड 12 या फिर ये मत समझियो जो चूमेगा तेरे आगे पीछे घूमेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हनी सिंह के बारे में। तो एक एक्ट्रेस हनी सिंह के सॉन्ग्स के खिलाफ हाई कोर्ट में मूव की। यस गाइस, बेसिकली एक्ट्रेस नीतू चंद्रा एक PIL फाइल की इन पटना हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने अक्यूज किया कि हनी सिंह का जो न्यू सॉन्ग है मेनिएक वो बहुत ही वल्गर है एंड इट इज ओवर सेक्सुअलाइजिंग वुमेन। उन्होंने डिमांड रखा कि हनी सिंह को ये सॉन्ग के लिरिक्स को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि द सॉन्ग पोर्ट्रेस ओवर सेक्सुअलाइजेशन डिपिक्टिंग वुमेन एज मेयर ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भोजपुरी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है टू नॉर्मलाइज वल्गैरिटी एंड इट डिसरिगार्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिकंदर मूवी के बारे में। तो सलमान खान सिकंदर मूवी के लिए कितना चार्ज करने वाले, वेल इससे रिलेटेड एक बड़ा रिपोर्ट आया। यस गाइस, अब बस फ्यू वीक्स में सलमान खान का न्यू मूवी आने वाला है सिकंदर। उसमें रश्मिका मंदाना भी स्टार कर रही है, तो उनको कितना पे किया गया फॉर दिस मूवी? वेल एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया कि सलमान खान चार्ज किए 120 करोड़, रश्मिका मंदाना चार्ज की अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़, काजल अग्रवाल भी 3 करोड़ चार्ज की एंड शर्मन जोशी विल बी गेटिंग 75 लाख रुपीस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं राइडर नोनी के बारे में। तो एक इन्फ्लुएंसर का ऑल इंडिया बाइक राइड वेंट हॉरिबली रॉन्ग। यस गाइस, बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है राइडर नोनी। शी हैज ओवर 2 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। कल से उनका एक रील वायरल जा रहा है जहां पर वो बताए कि जब वो अपना ऑल इंडिया राइड कर रही थी तब एक गेस्ट हाउस से उनका बाइक ही चोरी हो गया एंड ये चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है उन पर। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं हूँ राइडर नौनी और लगभग 6 महीने से मैं अपने घर से निकली हुई हूँ और पूरे ऑल ओवर इंडिया में राइड कर रही हूँ 30,000 किलोमीटर की, जिसका मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट। और मुझे इस बात की बहुत हैरानी हो रही है कि अपने भारत देश की आधे से भी ज्यादा जगहों पे मैं राइड कर चुकी हूँ और आसाम गुवाहाटी आने के साथ ही यहाँ से हमारी बाइक ही चोरी हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने के साथ ही कुछ और लोगों ने भी मेरी इस राइड को ज्वाइन किया था और हम लोगों का प्लान था कैंपिंग करने का। लेकिन कल शाम हम गुवाहाटी सिटी पहुंचे तो हमने स्टे के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस लिया, जहाँ लगभग 2:30 बजे हमारी बाइक गायब कर दी गई। बात को इस वीडियो से बताने का पर्पस ये है कि इस पूरी घटना से मेरी इस पूरी राइड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। कैसे कैसे अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर रही हूँ, कहाँ से कैसे कैसे फाइनेंस को अरेंज कर रही हूँ, इस बात का सिर्फ मुझे ही पता है और अभी मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बहुत ही अजीब रिकॉर्ड के बारे में। तो ऐसे यूट्यूबर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया बाय स्टैंडिंग स्टिल फॉर 38 आवर्स। लिटरली गाइस, ये चैलेंज का रूल्स था कि वो हिल नहीं सकते हैं, एक ही स्पॉट में उनको खड़ा रहना होगा 38 आवर्स के लिए। वो ना ही बैठ सकते हैं एंड ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। अब इस पूरे चैलेंज को वो अपने चैनल में लाइव स्ट्रीम किए, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड जैसे ये चैलेंज कंप्लीट हुआ उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था, क्लिप में देख लो। Yes! Yes! Wow! Yeah. Holy crap, I'm able to. I got out of the wall. Goodbye, son. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रेलवे एम्प्लॉय के वायरल वीडियो के बारे में, जिसके वजह से उन्हें रिमूव कर दिया गया। यस गाइस, एक IRCTC ऑफिशियल का वीडियो वायरल जा रहा था जहां पर वो मूविंग ट्रेस से कचड़े को फेंक रहे थे ओपनली। पहले आप ये क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का रिएक्शन दिखाऊंगा। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ऐसे बाहर फेंकना तो कौन? ये देखो। फिर क्यों ये डिस्टेंस क्यों लगा रखा है? ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, ये देखिए। और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ेगा देश आगे। तो या जैसे ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तक पहुंचा, वो इस पर रिएक्ट करते हुए कहे, दिस स्टाफ वाज रिमूव्ड ऑन 27 फरवरी, द सेम डे ऑन विच ही कमिटेड दिस एक्ट। मतलब ऑलरेडी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डॉग लवर के वीडियो के बारे में, जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो गाइस, मुंबई से एक सोसाइटी का CCTV फुटेज सरफेस कर रहा था, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि मल्टीपल डॉग्स अचानक से एक वॉचमैन पर अटैक करने लगते हैं, बाग करने लगते हैं, उनके ऊपर बढ़ने लगते हैं आगे। अब ऑफ कोर्स
यार वो खुद को डिफेंड करेंगे, ऐसे ही वो थोड़ी कटवा लेंगे। तो उनके हाथ में स्टिक था तो उससे डॉग्स को वो डरा कर हटा रहे थे पीछे। बट गेस व्हाट, पीछे से एक डॉग लवर भाग कर आया एंड वो वॉचमैन को चाटा लगा दिए। वो वॉचमैन को बोलने लगे कि डॉग्स के ऊपर ऐसे स्टिक क्यों घुमा रहे हो। ऑफ कोर्स यार इस वीडियो को देखकर काफी सारे लोग गुस्सा हुए कि भाई एक आदमी खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता है क्या। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड स्टेट बोर्ड वाले भैया ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। बट यार गाइस वीडियो एंड करने से भूलना मत, अगर आपको एडिशनल इनकम अर्न करना है तो अब भी जाकर बिनोमो को डाउनलोड कर लो। ये दोनों ही प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में अवेलेबल है एंड मैंने भी इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है, तो मिस आउट मत करना, अभी जाकर चेकआउट कर लो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाक से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।